11th न्यूमेरिकल देखते हैं। 11th न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन है। इफ अ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, ये लाइन का स्लोप भी गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये है, अच्छा जो भी हो, हमें गिवन है कि स्लोप m है और हमें गिवन है दो पॉइंट है, क्या x1 y1 और दूसरा क्या है h, क्या बोल रहे हैं? हमारे पास दो पॉइंट है, ये रहे दो पॉइंट। अ लाइन पासिंग थ्रू दिस, मतलब ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन है, ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, मतलब वही लाइन जो ये दोनों पॉइंट में से पास हो रही है उसका स्लोप कितना है m। अगर ऐसा है तो ये प्रूव करो। अच्छा, अभी स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला तो हमें पता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी को भी मान लो x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लो। सो m इज इक्वल टू y2 की जगह क्या है k माइनस y1 x2 की जगह क्या है h, x1 की जगह क्या है x1। डन? तो क्या है, अरे बस इतना ही, एक मार्क में आएगा भाई। ओके, सो k माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू h माइनस, दैट्स इट, प्रूव हो गया। तो कुछ था ही नहीं ज्यादा, तो एक मार्क का न्यूमेरिकल, इसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। डन? समझ में आया? दो पॉइंट थे, उसका स्लोप भी गिवन था, स्लोप का फॉर्मूला लगाया तो जो प्रूव करना था वो आ गया। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने से स्टार्टिंग किए, ये सारे न्यूमेरिकल हमने देखे, सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। सो हमने कौन कौन से न्यूमेरिकल देखे कि क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड करो, तो दो ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड किया। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया, याद है अभी आज? क्या है फॉर्मूला? कौन सा सर? ट्राइंगल के एरिया का वो हाफ मोड में x1 फिर y2 माइनस y3। करेक्ट, यस करेक्ट, हाँ याद है, यस करेक्ट। तो वो फॉर्मूला हमने देखा, दोनों ट्राइंगल का एरिया हमने सम फाइंड किया, फिर सम किया तो क्वाड्रिलेटरल का मिल गया। फिर हमने देखा, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, y एक्सिस पर ऐसे है तो हमें ट्राइंगल के वर्टाइसिस, तो हमने मिड पॉइंट का फंडा, और x एक्सिस पे पॉइंट हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे पॉइंट हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला पैरेलल टू x पैरेलल टू y, वो भी हमने देखा। x एक्सिस इक्विडिस्टेंस तो हम AP इज इक्वल्स टू BP ऐसे करके हमने इक्विडिस्टेंस भी बोल दिया था। स्लोप ऑफ अ लाइन की बात की तो स्लोप ऑफ अ लाइन भी हमने बोला कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू आल्सो इक्वल्स टू tan थीटा, अगर थीटा गिवन है तो। ओके, वो भी हमने देखा। फिर आज हमने यहाँ 6 से लेके 11 तक के न्यूमेरिकल्स किए। फंडा क्या क्या देखा, स्लोप परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। tan थीटा का फॉर्मूला निकाला जिसमें थीटा दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, तो से m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड में। ओके, तो वो tan थीटा का फॉर्मूला था, दैट्स इट, m का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला। एंड मेनली एंगल की बारे में बात करें तो tan theta is equals to m, where theta is equals to angle between positive x direction and the line in the anti-clockwise direction. And anti-clockwise direction में एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं, and clockwise direction में एंगल हम नेगेटिव लेते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सारे फंडा हमने देखे, यही हमें फंडा समझने भी थे और न्यूमेरिकल करने थे, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अंडरस्टूड? ओके।